सूरज की पहली किरणों के साथ साक्षी ने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में सोचने का फैसला किया। उसकी शादी की तारीख नजदीक थी, लेकिन क्या वह सच में इसके लिए तैयार थी? उसने अपने मन में 5 महत्वपूर्ण बातें रखीं जो उसे इस यात्रा में मदद कर सकती थी। पहली बात थी भावनात्मक तैयारी। साक्षी ने सोचा कि प्यार एक मजबूत आधार है, लेकिन क्या वह अपने साथी के साथ हर परिस्थिति में खड़ी रह पाएगी? शादी का मतलब केवल एक दूसरे के साथ रहना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के सपनों, ख्वाहिशों और चुनौतियों को साझा करना भी है। उसे समझ में आया कि भावनात्मक समर्थन और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है। दूसरी बात थी वित्तीय तैयारी। साक्षी ने अपने माता पिता की जिंदगी में आर्थिक संघर्षों को देखा था। शादी के बाद वित्तीय जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। क्या वह और उसका साथी एक दूसरे के साथ मिलकर आर्थिक योजनाएं बना पाएंगे? क्या वे एक दूसरे के खर्चों और बचत के तरीकों को समझेंगे? यह सवाल उसके मन में हलचल मचा रहे थे। तीसरी बात थी अरेंज्ड मैरिज और लव मैरिज का अंतर। साक्षी ने अपने दोस्तों के अनुभवों को ध्यान में रखा। कुछ ने कहा कि प्यार में शादी करना बेहतर है, जबकि कुछ ने अरेंज्ड मैरिज को स्थिरता का प्रतीक माना। उसने सोचा कि प्यार महत्वपूर्ण है, लेकिन परिवार की अपेक्षाएं और उनकी सहमति भी उतनी ही जरूरी है। दोनों ही प्रकार की शादी में अपने अपने फायदे और नुकसान हैं, लेकिन साक्षी को समझ में आया कि सही साथी का चुनाव करना सबसे महत्वपूर्ण है। चौथी बात थी परिवार की अपेक्षाएं। साक्षी ने महसूस किया कि शादी केवल 2 लोगों के बीच का बंधन नहीं है, बल्कि 2 परिवारों के बीच का भी होता है। परिवार की अपेक्षाओं और वास्तविकता के बीच का अंतर कभी कभी बड़ा हो सकता है। उसने अपने माता पिता की इच्छाओं और अपने सपनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। क्या वह अपने साथी के परिवार को स्वीकार कर पाएगी? और क्या उसका साथी उसके परिवार को समझ पाएगा? 5वीं और अंतिम बात थी शादी के बाद की असली जिंदगी की चुनौतियां। साक्षी ने देखा कि शादी के बाद की जिंदगी में केवल प्यार ही काफी नहीं होता, समझौते और समायोजन की आवश्यकता होती है। क्या वह अपने साथी के साथ मिलकर समस्याओं का सामना कर पाएगी? क्या वह छोटी छोटी बातों पर समझौता कर सकेगी? साक्षी ने इन सभी बातों पर गहराई से विचार किया। उसे समझ में आया कि समझौता और समायोजन का मतलब केवल अपनी इच्छाओं को छोड़ना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए एक बेहतर जीवन बनाना है। शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। यह एक नई यात्रा है जिसमें दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर चलना होता है। उसने अपने दिल की गहराइयों से महसूस किया कि शादी केवल एक समारोह नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। यह एक ऐसा बंधन है जिसमें प्यार, समझौता और एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए। साक्षी ने तय किया कि वह अपने साथी के साथ मिलकर इस यात्रा को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि वह अब जानती थी कि शादी के लिए केवल प्यार ही नहीं, बल्कि समझदारी और तैयारी भी जरूरी है। इस यात्रा में उसने सीखा कि शादी एक खूबसूरत बंधन है, लेकिन इसे निभाने के लिए मेहनत, धैर्य और एक दूसरे के प्रति समर्पण की आवश्यकता होती है। और इस तरह साक्षी ने अपने जीवन के इस नए अध्याय के लिए खुद को तैयार कर लिया।